नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस। होप आप सभी अच्छे हों। एक्वेरियस अगेन कहूँगी एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ, बट स्टिल ये जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। एंड दोनों की ही एनर्जीज रीड करूँगी, आपके एंड आपके पर्सन की, एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, ये भी चेक करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो अपॉइंटमेंट पर्पस, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड किसी को अगर नोटिफिकेशन इशूज़ आ रही हैं, मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी अगर नहीं हो पा रही, तो एक बार फिर से दोबारा कहूँगी, बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है। एंड हाँ, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजेलिक मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर beloved surrounded by light, feel your relationship being healed this very moment। पॉजिटिव रहिए, सोच अच्छी रखिए एंड मैनिफेस्ट करो एंड सोचो कि हाँ, रिलेशनशिप हील होगा, हील हो रहा है। जितना आप अंदर से सोचते रहोगे ना इन सब चीज़ों को, होंगी आपके आसपास की भी चीज़ें बेटर होती चले जाएंगी। तो सोच में कहूँगी बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखें। चलिए देखती हूँ आपकी फ़िलहाल सिचुएशंस क्या चल रही हैं। आपकी अगर कहूँ तो आप कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली, कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ होप, पर्सन से लवेबल बातें एंड कुछ चीज़ें, तो अब देखती हूँ कितनी हद तक या तो कुछ अच्छी हुई हैं, या ये आपकी डिज़ायर्स है कि हो, चाहे छोटा मोटा ही सही, लेकिन कुछ तो हो इम्प्रूवमेंट। बट देखती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ में। ओके, नहीं। आपकी अगर कहूँ तो आप या तो 4 दिन पहले आपने लड़ लिया है, या आपके पर्सन ने लड़ाई की है, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए मंथ में चीज़ें चल रही है ऑन ऑफ, मतलब कुछ टाइम अच्छा रहता है, कुछ टाइम फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपकी अभी प्रेजेंट अगर कहूँ तो आपको भी कहीं ना कहीं गुस्सा है, चिढ़ कहते हैं ना, चिढ़ मचा हुआ है आपको भी कि भाई मैं अब आपको भी शायद उस रिलेशनशिप में, मतलब जो आपके पर्सन है, आपको लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं अपने वे में न्यू ज़िंदगी में न्यू लव की तरफ जाऊँ, ऑल्दो कि दिल नहीं कहता है कि पुराने पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। बिकॉज आप कहीं ना कहीं अभी की सिचुएशन में कहूँ तो एक ब्लॉकेज फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हैं एंड आप उससे कहूँगी उभर कर बाहर आना चाहते हो, एक्शंस लेना चाहते हो। कुछ चीज़ें आपको पता चलती तो वो भी चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। एंड बातों ही बातों में कहूँगी बात का बतंगड़ बनता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एंड आने वाले समय में भी कहूँ आपको लगता है कि ये डिप्रेशन कहीं और ना बढ़ जाए, जो शायद अभी जितना है भी नहीं कहूँगी, आपको लगता है कि डिप्रेशन बढ़ जाएगा, कई लोगों से आपको भिड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये बताओ। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर सोच में कहूँ ना, तो आपको लगता है इतनी पछड़ों में मुझे नहीं पड़ना है, इतने लोगों को मुझे नहीं समझाना है, या अपने पर्सन को इस तरह से इतना इतना चीज़ें क्या समझाना। तो कुछ चीज़ें लगता है ना कि आप शायद हाइपर हो जाते हो, बिकॉज आपसे ना कहीं रॉन्ग चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। होता है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, तो आई थिंक आपको रॉन्ग नहीं बर्दाश्त होता है, या इसलिए कहूँगी आप गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हो, जो शायद बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि शायद नहीं कहना चाहिए था, बट उस टाइम पे, उस मोमेंट पे बहुत कुछ कह जाते हो। तभी कहूँगी ऑन ऑफ ब्लॉकेज। तो फिलहाल की भी ब्लॉकेज है एंड आप चाहते हो कि फिर से वो कुछ ऑफर करें, मतलब लव वाली। अगर वो करेंगे, मतलब आपने अपने आप को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है, ऑल्दो कि मिस करते हो, सब कुछ करते हो, प्यार करते हो, लेकिन कंट्रोल कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, अब मैं क्यों एक्शंस लूँ, मुझे एनजाइटी नहीं झेलना। तो आई थिंक दिखा तो रहे हो कि फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टिल कहूँगी बहुत फ़र्क पड़ता है आपको। इधर देखते हैं क्या है। आपके पर्सन तो काफ़ी भावुक हैं, इमोशंस में हैं, प्यार करते हैं, सिचुएशंस में भी लव, तभी शायद आपकी इतनी मतलब एक गट फीलिंग है कि वही करेंगे। ये आपकी तरफ से है कि आप सोचते हो कि वही आएंगे,
बिकॉज ये कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन कहूँ लव है, इमोशंस है, कद्र है, इज्जत है, तो ये काफ़ी अच्छे पर्सन की अगर कहूँगी सिचुएशंस तो है। चलिए देखती हूँ एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। सिमिलर कार्ड्स, देखो भाई बहुत सारे सिमिलर कार्ड्स आ रही हैं एंड पर्सन तो आपको कहूँगी बहुत ही ये झुकेंगे। इनकी अगर कहूँ ना, आप थोड़े से एटीट्यूड वाले, देखो रॉन्ग जज मत करना, लेकिन आपकी तरफ के एनर्जी में कहूँ तो एटीट्यूड है एंड आप नहीं समझते हो। आपको लगता है कि एक होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला, तो आपको लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलता हूँ या मेरे से रॉन्ग चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाती, इसीलिए मैं हाइपर हो जाता हूँ। लेकिन आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ पे एक शिद्दत है, प्यार है, ये आपसे कहूँगी ज़्यादा मैच्योर है। अगर जिनकी भी एनर्जीज हैं ये आपके पर्सन आपसे मैच्योर हैं। यू आर यंगर हो सकते हो आप इनसे, या अगर हम उम्र भी हो तो आई थिंक, या चाहे एज भी हो आपका, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर कहूँ तो ये आपके पर्सन की ज़्यादा है आपसे। आपको नहीं लगता बट आपके पर्सन बहुत ही मैच्योर्ड है एंड इनकी अगर कहूँ तो इनको आता है रिश्ता निभाना। तो देखो भाई, जिस वजह से भी आप दोनों ने क्योस की है या थोड़े से ब्लॉकेज में हो, ब्लॉक में, तो ये कहूँगी बहुत ज़्यादा सोचो मत इस चीज़ के लिए। बिकॉज यहाँ से अगर एनर्जीज़ की बात करूँ, आपके पर्सन की अगर सोच कहूँ तो बहुत ही लॉयल हैं, प्यारे से हैं, प्यार करते हैं, आपसे डरते भी हैं। आपके वो जो बहुत ज़्यादा हाइपर होके जो बोलते हो ना, ये कहीं ना कहीं डरते हैं आपसे। एंड इनकी अगर कहूँ तो ये टर्म्स बेटर करने के लिए आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ तो इनको आपके साथ में टर्म्स फिर से प्यार मतलब करना है एंड रीयूनियन करनी है। तो चाहे आप गुस्सा कर लो या जो कर लो, बट इनकी सोच को बदल नहीं पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी मैच्योरिटी से सोचते हैं एंड आपको बहुत कहूँगी ऑनेस्ट लव करते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट लव है। अगर दोनों ही चीज़ों में कहूँ ना तो हर तरह से आपकी केयरिंग, लविंग, प्यार, 2 ऑफ कप्स, सो मच लव। बट कहीं ना कहीं देखो, इंसान अगर बार बार आपके तरफ में आता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी थोड़ा कभी इनसे लव वाली, कभी एक बार आप भी इनकी तरफ में आओ एंड फर्स्ट आप एफर्ट करो। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं, अगर आप सोचते हो कि अगर फिर यही आएगा एफर्ट करेगा, तो इनकी भी सोच में है, ऑल्दो कि ये करेंगे, बट इनकी सोच में है कि इस बार थोड़ा आप भी एफर्ट करो इनकी तरफ में, इनिशिएट वाली बात, बिकॉज ब्लॉकेज में हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपके लिए ना एक गाइडेंस कहूँगी मैं। भले ही आप करेक्ट हो या आपको लगता है कि आप बहुत करेक्ट हो, लेकिन पर्सन अगर आपके साथ में लवेबल हो रहे हैं, ये एक इनिशिएट अगर लेते हैं आने वाले समय में, तो आप इतना ज़्यादा हाइपर या उसी टॉपिक से रिलेटेड उतनी ज़्यादा बातें ना करें, क्योंकि इंसान है, कभी कभी बुरा बहुत ज़्यादा अगर लग गया ना तो कहूँगी एक मूव ऑन भी कर जाएंगे। बिकॉज देयर इज़ अ कार्ड कि एक टाइम तक कोई इंसान किसी को झेल सकता है, तो उतना ना करो कि वो इंसान आपसे बहुत दूर चला जाए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखती हूँ आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है। ये कुछ ना कुछ फिर क्लियरिटी वाली बातें करेंगे एंड मैच्योरिटी से ये हैंडल करना चाहेंगे आपके पर्सन। ओके, देखो ऑल्दो आपको भी जस्टिस चाहिए, आप भी प्यार करते हो, इमोशंस करते हो, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसे आप अगर बोलते हो तो कहूँगी इनके लिए इतना ईजी नहीं है कि हर चीज़ों को हैंडल करना। ये आपसे प्यार करते हैं ना, तो कहूँगी इनके साथ में टर्म्स में रहो। अगर कुछ चीज़ों से आप परेशान हो या कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि नहीं, कुछ लोग अगर हैं या कुछ भी अगर ऐसा है, या आप कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग, तो देखो ये करने के लिए हर चीज़ रेडी है, बट हो सकता है कि कुछ ऐसी ज़िंदगी में पड़ाव है कि सबके साथ में वो हर चीज़ें तुरंत सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक ये आपसे कहूँगी ओवरऑल में कुछ तो एक क्लियरिटी की चीज़ें करेंगे, क्लियर करना चाहेंगे एंड एक्शंस के रिगार्डिंग चीज़ें दिखती तो हैं। अब देखती हूँ किस हद तक है। देखो जो चीज़ें हैं
शायद ये आपसे बात भी करेंगे उस टॉपिक के, जो चीज़ें स्टक हैं उन चीज़ों को ये तुरंत अभी नहीं क्लियर पाएंगे, लेकिन आपको जिस हद तक ये अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी दे सकते हैं आई थिंक वो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेशंस नहीं है, लेकिन कहूँगी एक्सपेक्टेशन भी जो आप तुरंत करोगे कि वो चीज़ें हटा के आपकी तरफ में सही से हो जाए एंड यही सही है, तो आई थिंक वो नहीं कर पाएंगे पर्सन। बट यहाँ पे कहूँगी वो आपसे आएंगे ज़रूर, एक बार ज़रूर चांस की हाँ बात करूँ, ये करूँ, खुल के बात करने के लिए वो एक बार तो ज़रूर ट्रिक्स आजमाएंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो मैनिफेस्ट करते हैं। तभी मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा सेपरेशंस ना बना लो, या इतना ज़्यादा किसी बातों को मनवाने का ना कर लो, या जस्टिफाई करना है, जस्टिस चाहिए, ये चाहिए, तो आई थिंक ज़्यादा अगर करोगे तो बाद में आप पछताओगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया तो दोबारा शायद वापस ना हो, बिकॉज अगर एक टाइम तक, क्योंकि ये शायद इतने डिस्टेंस में चले जाएंगे फिर कि आप इन्हें कनेक्ट नहीं कर पाओगे और आ नहीं पाएंगे। बिकॉज देखो आने वाले समय की अगर बातों की होना की सोच में, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ, ये एक ज़िंदगी कहते हैं ना पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, परिवर्तन। ये कार्ड अभी तो कहूँगी आपकी तरफ की एनर्जीज़ की हैं कि ये आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बातें होंगी, लेकिन अगर आपने फिर से वो चीज़ें नहीं की तो आई थिंक डिस्कनेक्शन अगर होगा तो दोबारा वापसी नहीं होगी, या इतने दूर चले जाएंगे कि आप इनको नहीं कनेक्ट कर पाओगे। तो इतना ज़्यादा मत अपने आप को बढ़ा लो, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, तो लवेबल फेस क्रिएट कीजिए आप, आपके लिए गाइडेंस। चलिए देखते हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। मैं कह रही हूँ ना, देखो वंस यू लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, इतना भी नहीं कि हर वक्त मतलब अपनी ही बातों को, मैं देखो करेक्ट हो भी अपनी जगह पे ना, फिर भी कहूँगी उतना नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी बस में नहीं होती कि हर इंसान मतलब हर चीज़ों को एक पर्सन सब चीज़ करेक्ट कर दे, तो नहीं है तो थोड़ा एक्सपेक्ट मतलब कि उनसे उतनी एक्सपेक्टेशन मत करें, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो आप, ठीक है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। एंड अगर मेरे से अगर अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग बहुत बहुत अच्छी लगी हो, लाइक शेयर ज़रूर करना अगर अच्छी लगी हो तो। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।